वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, RMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। जैसे कि आपको पता है, आज 24 तारीख हो चुकी है और मई माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं। आपको बिल को किस तरीके से चेक करके किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बिल्स में जाना है और बिल्स में जाने के बाद में आपको बिल स्टेटस में यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी बिल इस महीने के प्रोसेस हुए हैं वो शो हो जाएंगे। यहाँ से आप 5 की जगह मैक्सिमम कर लें तो आपके जितने भी बिल है वो यहाँ शो हो जाएंगे। अब आपको एक एक बिल की सबसे इंपॉर्टेंट बात की व्यू रिपोर्ट्स में जाकर के रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है और दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे मैं एक बिल को यहाँ से जैसे यहाँ व्यू रिपोर्ट्स पे जाकर के इसको यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से ये इसको आप एक बार डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद यहाँ से मैं आपको जो इसकी रिपोर्ट है वो बता रहा हूँ। तो दो चीजें आपको एक ध्यान रखनी विशेष रूप से कि एक तो जो भी कार्मिक है इनके GIS यानी समूह दुर्घटना बीमा की कटौती किसी के नहीं हो, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे यहाँ GPF है, RGSS है, एडवांस सैलरी है, यहाँ SI प्रीमियम है, RGSS GPF है, लेकिन इसमें जैसे दो ही बिल है तो इस किसी के भी समूह दुर्घटना की कटौती नहीं है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अब एक और जो बिल मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये बिल है इसमें भी GPF है, RGSS है, ये जैसे 26,500 यानी प्रोफेशनल है, इनकी दो ही कटौती होगी। इसके अलावा दूसरे जो भी है SI लोन है, GPF है, इनकम टैक्स है, लेकिन कहीं भी GIS यानी समूह दुर्घटना की कटौती नहीं है। तो ये पहला काम आपको करना है कि प्रत्येक कर्मचारी की ये आप जरूर ध्यान रख लें। दूसरा, मान लो एक तो इनर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप इनर डाउनलोड नहीं करके सीधे देखना चाहें तो मान लो किसी भी ग्रुप का जैसे बिल डाउनलोड करेंगे और उसमें आपको आउटर पे क्लिक करना है। यहाँ मैं आपको आउटर भी डाउनलोड करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे इनर है, अब यहाँ से आप उसको आउटर को डाउनलोड करें और यहाँ से इसको मैंने जैसे डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद में जैसे ये इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा आपके यहाँ मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से डाउनलोड है, यहाँ आप देखेंगे तो डाउनलोड में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से यहाँ से देखेंगे तो इनकम टैक्स है, LIC है, जो डिडक्शन है उसमें जाकर के LIC है, GPF है, SI प्रीमियम है, SI लोन है, GPF 2004 है और RGSS है। या कहीं भी समूह दुर्घटना बीमा का यहाँ कहीं नाम नहीं है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि या तो आप सीधे इनर डाउनलोड करके एक एक कर्मचारी की डिटेल्स चेक कर लें, या आउटर में भी आपके यहाँ से जो डिडक्शन है उसमें कहीं भी समूह दुर्घटना बीमा की अगर कटौती आ रही है तो वो जरूर आप उस बिल को आप डिलीट करें और डिलीट करने के बाद में बिल को वापस दोबारा बनाएं और उसमें जो भी कटौती है उसको पहले बंद कर दें। अब बंद कैसे करेंगे तो मैंने हालांकि पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसे आपको सैंक्शंस में जाना है और सैलरी सैंक्शंस में जाकर के यहाँ एक साथ अगर कटौती करना चाहें तो अलाउंस सैंक्शन है, डिडक्शन सैंक्शन बल्क, इसमें जाकर के यहाँ जैसे बल्क में जाएंगे तो यहाँ आपको जो भी ग्रुप वगैरह सेलेक्ट करना है, यहाँ से जैसे पहले आपको कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर ले, यहाँ डिडक्शन सैंक्शन बल्क में जाना है तो ये सैंक्शन नहीं होकर के डिडक्शन में जाना है, यहाँ तो बल्क डिडक्शन डिलीट इस पे आपको जाना है क्योंकि सैंक्शन नहीं करके आपको डिलीट करना था। यहाँ से जैसे ग्रुप इंश्योरेंस 211 ये जो पे ID है इसको सर्च करेंगे तो जितने भी कार्मिक होंगे जिनके भी ये कटौती शुरू होगी वो यहाँ से आपको मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेना है। हालांकि मैं कटौती बंद कर चुका हूँ इसलिए किसी भी कार्मिक की कटौती शो नहीं हो रही है, सिर्फ एक कार्मिक है जो रिटायर्ड है उनकी शो हो रही है। ये 220 रुपये बहुत पुरानी कटौती है। मान लो इसको यहाँ से करेंगे और यहाँ से आपको डिलीट पे क्लिक करना है और कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी कटौती है वो ये डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप बल्क डिडक्शन डिलीट में जाकर के करेंगे तो यहाँ से आपको डिडक्शन सेलेक्ट करके जब आप करेंगे तो सारे जितने भी एम्प्लॉइज है उन सबको सिलेक्ट करेंगे तो सभी की कटौती जो भी समूह दुर्घटना की थी एक साथ डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपको बिल वापस नया बनाना है। तो ये तो हो गया। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके किसी कर्मचारी का स्थायीकरण हुआ है या प्रमोशन होकर के आए हैं, उनका बेसिक चेंज हुआ तो वो आप जरूर ध्यान रखें। खास करके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उनकी बात करें तो यहाँ मैं आपको एक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इनका जो L8 पे फिक्स जो मिल रहा था 16,800 उसकी जगह बेसिक है 26,300 है, ये देख लें। DA इनका 14,465 है और HRA 26,30 है और इसके अलावा इनकी जो डिडक्शन है ये तो आप बेसिक देख लें, बेसिक है उसका 55% DA और 10% HRA। अब इसमें कटौती है इनके जैसे GPF 2004 की जो स्लैब के अनुसार L8 के अनुसार मिनिमम कटौती है वो 1625 यानी 1,625 रुपये होनी चाहिए। RGSS की 440 होनी चाहिए। ये दोनों कटौती आप चेक कर लें। अगर कोई कर्मचारी जो GPF 2004 की कटौती इससे ज्यादा करवाना चाहे 2100 या और ज्यादा करवाना चाहे तो वो तो करवा सकता है, लेकिन मिनिमम कटौती आपके 1,625 होनी चाहिए। तो ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा और भी किसी कर्मी का अगर बेसिक आपने चेंज किया तो वो आप देख लें बेसिक अपडेट हुआ या नहीं हुआ, और बेसिक के अनुरूप DA और HRA भी आपके आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप बिल को डिलीट करके दोबारा बिल बना सकते हैं। तो ये तो काम हो गया
कि अब जैसे इसमें एक और जो समस्या आई थी कि एक कार्मिक है जिनके LIC की कटौती है वो बंद करने के लिए कहा था, लेकिन बंद कर दी। और मैं बता दूं कहाँ से बंद की, लेकिन बंद करने के बाद भी वो कटौती है वो हो रही है। तो उसको कैसे आप करेंगे? जैसे यहाँ डिडक्शन, ये सैंक्शन था, इसमें डिडक्शन जो है आपको डिलीट करना है, बल्क की जगह आपको इंडिविजुअल करना है। तो यहाँ से जैसे डिडक्शन अलाउंस सैंक्शन है और यहाँ डिडक्शन सैंक्शन है इंडिविजुअल, यहाँ से आप जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको कार्मिक सेलेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे कार्मिक को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जो कार्मिक है, अब इनके यहाँ जो कटौती है LIC की, यहाँ कार्मिक ने LIC की कटौती बंद करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से ये बंद, यहाँ से डिलीट करने के बाद भी यहाँ से जैसे ये कटौती जब बिल बनाते हैं तो वापस आती है। तो इसको यहाँ से बंद नहीं करके किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस महीने में यानी मई माह के जो सैलरी बिल प्रोसेस हुए हैं उनमें जो दो इंपॉर्टेंट बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि किसी भी कर्मचारी की समूह दुर्घटना बीमा की कटौती है वो नहीं हो, क्योंकि अप्रैल में आप कटौती कर चुके हैं और मई में कटौती अगर रिपीट होगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है और नहीं इसको आप वापस ले सकते हैं। ये नॉन रिवर्सिबल है, नहीं आप इसको रिइंबर्समेंट भी नहीं कर सकते, उसका कोई औचित्य भी नहीं है क्योंकि ये सिंगल टाइम है। अगर मान लो आपने नॉन रिकरिंग में जाकर के अगर की हुई है, डिडक्शन ऐड की हुई है, तो आप निश्चिंत रहें, वो कटौती आपके बिल में शो नहीं होगी। फिर भी आपको इनर और आउटर डाउनलोड करके जरूर चेक कर लेना कि उनकी कटौती है वो समूह दुर्घटना की कटौती मई माह में नहीं हो। और दूसरा, बेसिक कंप्यूटर निर्देशक सहित और भी कोई साथी जिनका स्थायीकरण हुआ है, प्रोबेशन पूरा हुआ है और उनके आदेश जारी हो चुके हैं, उनका अगर बेसिक अपडेट किया है तो उनका बेसिक है, HRA, DA, इसके अलावा डिडक्शन वगैरह है वो सारी चेक कर लें। तो ये दो महत्वपूर्ण काम आपको करने हैं। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप अपने लेवल पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डिडक्शन है वो सही है नहीं है, आपका जो सैलरी बिल प्रोसेस हुआ है वो सही है नहीं। तो वो कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ से जैसे इसी में जाकर क्या होता, तो यहाँ से जैसे DDO रोल चेंज करके आपको इंडिविजुअल में आना है। वो कैसे होगा? तो आपको जैसे यहाँ जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आप पर्सनल लॉगिन करेंगे तो आपके वर्क स्पेस काम नहीं करेगा नॉर्मल में। तो आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज ESS में आपको क्लिक करना है और ESS में क्लिक करने के बाद आपकी जो भी सैलरी डिटेल्स है वो आप चेक कर लें कि जैसे यहाँ आप नीचे देखेंगे तो यहाँ अर्न सैलरी, इनकम टैक्स, पे एंटाइटलमेंट, तो यहाँ पे एंटाइटलमेंट में आपको क्लिक करना है और यहाँ आपका जो भी डिडक्शन वगैरह ये सारे चेक कर लें। जैसे बेसिक है, DNS अलाउंस और HRA, जो भी बेसिक उसके अनुसार DA और HRA है या नहीं। दूसरी बात, यहाँ जो डिडक्शन है ये आप जरूर चेक कर लें कि SI की प्रीमियम है 7,000 है, GPF है वो जैसे 5,000 है, RGSS है 875 है और इनकम टैक्स है जैसे 11,000 है। ये कटौती आप जरूर चेक कर लें कि अगर आपके यहाँ समूह दुर्घटना की कटौती आ रही है तो आप अपने DDO साहब से संपर्क करके उनसे कहें कि मेरे बिल में ये कटौती आ रही है। अगर नॉन रिकरिंग है, कटौती आ रही है तो कोई बात नहीं, जब बिल डाउनलोड करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अगर बिल बना हुआ बिल DDO लेवल पे डाउनलोड करके आप चेक करें और उसमें भी आपकी कटौती शो हो रही है तब आपको कटौती वो डिलीट करवाना जरूरी है। लेकिन अगर आपने नॉन रिकरिंग की हुई है तो भले शो हो, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी कि आपको मई माह की सैलरी बिल प्रोसेस होने के बाद किन किन बातों को ध्यान रखना है और कर्मचारी खुद अपने स्तर पे किस तरीके से चेक कर सकता है कि उनके बिल में कोई समूह दुर्घटना की या और कोई कटौती है या नहीं, या जो प्रोफेशनल जिनका पूरा हो चुका है उनका जो बेसिक वगैरह है वो भी आप चेक कर लें अपना खुद का कि उनका जो फिक्स था उसकी जगह बेसिक, DA, HRA वगैरह सब आ रहा है, कटौतियां हैं वो सब सही है नहीं है। नहीं है तो आप तुरंत अपने DDO साहब से संपर्क करें ताकि बिल फॉरवर्ड होने से पहले उसको डिलीट करके नया बना सके, क्योंकि बिल फॉरवर्ड करने के बाद ट्रेजरी से रिवर्ट करवाना पड़ेगा तो उसमें काफी टेक्निकल इशू आते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।